Dear students, in this module, we are going to talk about different characteristics of rural society. So, when we talk about the rural society or rurality, it can be distinguished from the urban one based on its characteristics. These characteristics may not necessarily be mutually exclusive or exclusively available to the rural population. However, these are important to distinguish it from the urban society. So number one is the informal social control. इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल से मुराद ये है कि वहाँ पे रूरल एरियाज़ के अंदर डिफरेंट इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जैसे जरगा होता है या पंचायत होती है. इस तरह की जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं विच आर नॉट बीइंग बैक्ड बाय द फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस लाइक law enforcing agencies, so they play a very important role in having the social control. जब भी कोई मसला होता है, पर्टिकुलरली कुछ डेविएंट बिहेवियर जो है या कोई डेविएंट एक्ट परफॉर्म किया जाता है जो सोसाइटी की नॉर्म्स को वायलेट करता है, उसकी वैल्यूज़ के तकद्दुस का ख्याल नहीं रखता है, तो उसके हवाले से एक इनफॉर्मल मैकेनिज़्म ऑफ सोशल कंट्रोल अडॉप्ट किया जाता है, जिससे कोशिश की जाती है कि जस्टिस जो है वो फौरी तौर पे अवेलेबल हो और जस्टिस शुड बी विजिबल टू एवरीवन ओवर देयर, ताकि मकसद जो होता है वो डेटरेंस क्रिएट करना होता है, ताकि जो वहाँ के लोग हैं वो उससे सबक हासिल करें और मुस्तकबिल के अंदर दे शुड नॉट बी इंगेज्ड इन सच काइंड ऑफ डेविएंट एक्ट्स. देन societal pressure and tradition instead of formal means of social control like law and police. And we have the predominant occupation, which is agriculture, as we have seen that agriculture is the basic characteristic of the rural economy. Most of the economic labor force is engaged with the agriculture sector, and moreover poverty, pottery, basket making, weaving, carpentry, brick making, barbering, or other small scale businesses or manual jobs are also being done in the rural areas. When we talk about the gender roles, this is also a very important characteristic. अर्बन एरियाज़ के अंदर हम देखते हैं कि अब जेंडर रोल्स के अंदर एक ग्रेटर शिफ्ट आ रहा है पाकिस्तान में, जिसमें ख़वातीन जो हैं वो भी मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं और फॉर्मल सेक्टर के अंदर काम कर रही हैं. इसके अलावा उनकी जो मोबिलिटी है, सोशल मोबिलिटी, वो भी बढ़ गई है और इंटरेक्शंस जो हैं एनोनिमिटी के अंदर भी वो भी रिलेटिवली ग्रेटर हो गए हैं एज़ कम्पेयर टू द पास्ट. जबकि रूरल एरियाज़ के अंदर although के female are actively engaged or has been actively engaged in the agriculture sector, लेकिन उसमें और जो अर्बन एरियाज़ के पॉपुलेशन के जो जेंडर रोल्स हैं उनमें एक मेजर डिफरेंस जो है वो ये है कि यहाँ पे जो फीमेल है उसके रोल को स्पेसिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है और कोशिश ये की जाती है कि उसको जो घर के अंदर का काम है वो उसके ज़िम्मे हो और घर के बाहर का काम जो है वो मर्द के ज़िम्मे हो. एंड स्ट्रॉन्ग फैमिली and ties and kinship bond is an important characteristic. And then we have the joint family system. अर्बन एरियाज़ में चूँकि मर्द और औरत दोनों को काम करना पड़ता है और इस वजह से वहाँ पे जो है वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम को प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़. रूरल एरियाज़ में अभी भी जॉइंट और एक्सटेंडेड फैमिली सिस्टम का रवाज है, क्योंकि सोशल बॉन्ड्स जो हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. वहाँ पे जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप है उसमें इमोशंस का एक बड़ा हाथ होता है, इमोशंस का बहुत ख्याल रखा जाता है और इमोशनल रिलेशनशिप या इमोशनल बॉन्डिंग को रैशनल थिंकिंग के ऊपर जो है वो प्रेफर किया जाता है. तो पीपल आर बाउंड बाय द कस्टम्स एंड वैल्यूज़ as compared to the utilitarian ethics or utilitarian goals. यानी consequences की को इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता बल्कि अपनी कल्चरल वैल्यूज़ को ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझा जाता है. इंडिविजुअल एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ फैमिली. चूँकि इनफॉर्मल मैकेनिज़्म ऑफ सोशल कंट्रोल होता है तो फैमिली
बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंडिविजुअल को के डेविएंट बिहेवियर को कंट्रोल करने में। एंड इसी तरह से जो नेबरहुड है वो भी आपकी फैमिली का हिस्सा बन जाता है, आपके खुशी और गम दोनों में बराबर के शरीक होते हैं। कॉमन फंक्शंस होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं और सेरेमनीज़ जो हैं उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी कम्युनिटी जो है दे कंसीडर देम पार्ट ऑफ देयर ओन वैल्यूज़ एंड कल्चरल सिस्टम। फिर दे हैव द स्ट्रॉन्ग फेथ इन रिलीजन। इसे अगर हम अर्बन एरिया से कंपेयर करें तो we cannot make it mutually exclusive that strong faith does not exist in urban areas. This is not the case. However, if in comparison to urban areas, rural population or rural inhabitants have a relatively stronger faith in religion as compared to the urban areas. And lesser acceptance towards social change है। इससे मुराद ये है कि जब भी कोई इन्वेंशन या इनोवेशन होती है, चाहे वो फैशन के अंदर हो या टेक्नोलॉजी के अंदर हो या मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हो या मींस ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर हो, वो अर्बन एरियाज़ के अंदर उसकी एक्सेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रूरल, क्योंकि रूरल एरियाज़ में एक काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जो है या स्केप्टिसिज्म पाया जाता है उसके हवाले से कि शायद ये हमारी वैल्यूज़ को जो है वो हर्ट करेगी या डिस्टर्ब करेगी। तो इस वजह से वहाँ पे सोशल चेंज जो है उसके हवाले से रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्गर होती है एज़ कम्पेयर टू अर्बन पॉपुलेशन। सोशल मोबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है और इसी वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में जो अर्बनाइजेशन की पेस है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में लाइफ की एमिनिटीज़ जो हैं या फैसिलिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती हैं जिस तरह से अर्बन एरियाज़ के अंदर अवेलेबल होती हैं। तो अमूमन पॉपुलेशन का ये फिर ट्रेंड बन जाता है कि जिस फैमिली में अफोर्डेबिलिटी आती है तो उनकी कोशिश यही होती है कि वो जो अर्बन एरियाज़ की अवेलेबल फैसिलिटीज़ हैं उन तक एक्सेस हो सके। तो इसी वजह से रूरल से अर्बन की तरफ माइग्रेशन का ट्रेंड जो है ये कॉमन पैटर्न बन चुका हुआ है। एंड टेरिटोरियल मोबिलिटी भी जो है वो रूरल एरियाज़ में हायर होती है। इससे मुराद ये है कि एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जाना, ज़्यादातर ये नोमैडिक कम्युनिटीज़ के अंदर होता है। जब जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं एक जगह पे स्केर्स हो जाते हैं, जैसे पानी है या ख़ुराक है, तो वो वहाँ से शिफ्ट होके तो उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे ये रिसोर्सेज अवेलेबल हो सकें।